क्रियाशील व संघर्ष। और मैं इस चाहूंगा पंचशील पहनाकर इंजीनियर हरकेश्वर सम्मानित राम है, क्योंकि यही सम्मान नंबर 1 संविधान की स्थिति, नंबर 2 देश में हमारी स्थिति और हमारा भविष्य, और तीसरा हमारा एक्शन प्लान। तो संविधान की स्थिति हम सभी जानते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान को क्या क्या नुकसान पहुंचाया जा चुका है क्या हम जानते हैं। आतंकवाद क्या वो नहीं है जो भारत में दलितों को मारपीट रोज करता है। अब तक देवली सफलता और जाने कितने हत्याकांड हुए, पर वो क्या आतंकवाद नहीं था? उसको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया गया? नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग आपका है युवा नेहरू जवाहर भवन केंद्र में है, जहां पे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश अखिल भारत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहाँ पे पूरे देश से जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हमारे साथ में सर जी उनसे बात कहेंगे कि जिस तरह से आज जो संगोष्ठी रखी गई है तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत और कहाँ से हैं? मैं मोहम्मद सईद सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। आज जो है संविधान के लिए जो संविधान भागीदारी आंदोलन के हम लोग जो चलाते हैं उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है सम्मेलन बुलाया गया था। बहुत ही कामयाब सम्मेलन रहा और हमारे बहुत से IAS PCS अधिकारी जज वगैरह सब आए हुए हैं और बहुत त्रिपुरा से लोग, महाराष्ट्र से लोग, बिहार से लोग और झारखंड से लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। और जो बहुत ही हमारे लोग यहाँ पर जो आकर के जो है इस वक्त जो 22 तारीख को जो घटना हुई थी कश्मीर में, हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से कि अभी तक 5 दिन हो गए और माननीय मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम कुछ करके दिखाएंगे और पूरा देश ये चाह रहा है कि कुछ करके हो जाए इस समय, क्योंकि जो है हमारे पास शक्ति नहीं है, हम ताकतवर हैं, लेकिन हम उनसे क्यों डर रहे हैं? अगर उन्होंने 28 मारा है तो हम 1800 मार करके उनको दिखाएं। और जो है ना इस वक्त जो है माहौल हमारा बना हुआ है भारत में, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर अटैक कर करके और जो है PK को जो है अंदर कर लिया जाए, अपना कश्मीर ले लिया जाए, POK को अंदर। जी, तो ये बताइए जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह आतंकी हमला हुआ है, वहाँ पे ना नाम पूछा गया, ना भाषा पूछा गया, ना देश पूछा गया। पूछा भी तो गया तो धर्म पूछा गया कि तुम हिंदू हो, तो हिंदू सुन करके ही मार दिया। बहुत ही निंदनीय घटना थी वहाँ पर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लखनऊ से मैं आवाज़ कश्मीर भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे सैलानी भाई वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, उनके लिए जो है वो वहाँ खूब सेवा करें। और जो है उन्होंने सेवा की भी है और जो है ना वो लोग खुद बताते हैं। हमारे कई लोग वहाँ शहीद भी हो गए, मुसलमान भाई भी हमारे काफ़ी शहीद हुए हैं। लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान हुआ है, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है? कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान का राज है, भारत में एकता है। इस वक्त सारी पार्टियां एका बनाए हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे जो है योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, सारे लोग एकजुट हैं इस वक्त। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि शुभम द्विवेदी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, हम उनके घर नहीं जाएंगे, मेरे आपके कार्यकर्ता जाएंगे। इसके बारे में क्या? देखिए, हमें राजनीति हम करते नहीं है, क्योंकि हम लोग संगठन चलाने वाले लोग हैं। कि आपने राजनीतिक लोगों का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों का नाम लिया, तो इस वजह से नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए कि वो अपने पार्टी के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। आप कहां से हैं? जी, मैं वैसे तो इस समय मौजूदा वक्त में बसंत कुंज में रहने वाला हूं। वैसे अकबर नगर के हम लोग पीड़ित हैं, जहां पर हम लोगों घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब हम लोग बेरोज़गार हैं और हम चाहेंगे कि हमारे जो देश के लोग हैं बस अमन चैन सुकून बना रहे, यही में हम सबकी भलाई है और हमारा भी यही मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से जो है आपका राष्ट्रीय जो है लेवल की एक संगोष्ठी हुई है जिसमें संविधान? देखिए, जो मैं तो आजमगढ़ से आया हूँ, सोहित यादव नाम है मेरा। जो
तो आज हम लोग जिस तरीके से हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, देश प्रदेश के लोग, तमाम पदाधिकारी, तमाम बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, तो हम लोगों को ये लग रहा है कि नहीं कहीं कहीं बहुजन को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो फिरका परस्त ताकतें इस देश में सर उठाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि एक बात कहा गया है कि नफरत के बीज अमन के खेतों में बो गया, कौन है जो इस देश का प्रधान हो गया, आए मेरे गांव अब तू मेरा रास्ता न देख, मैं अब लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया, लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया। तो इस देश का प्रधान जो है नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया है, तो ये जरूरी है कि समाज को आगे आना पड़ेगा। यानी कि आपका कहने का मतलब प्रधानमंत्री नफरत का बीज बो रहे हैं। प्रधानमंत्री के आड़ में जो है, आप प्रधानमंत्री जिस दल से आते हैं उस तरीके के लोग, जो उस मानसिकता के लोग हैं, जो नफरत का भी समाज में बोल करके समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दुश्मन मिटाना चाहते हैं, हमें दुश्मन मिटाना चाहते हैं, समंदर को सुखाना चाहते हैं। जरा उनकी हिमाकत तो देखिए, वो बहुजन को मिटाना चाहते हैं, वो सूरज को बुझाना चाहते हैं, सूरज को बुझाना चाहते हैं। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं CL राजन जी, तो उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से आज जो प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरह से संविधान के ऊपर चर्चा हो रही। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं CL राजन, प्रदेश अध्यक्ष सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश। आज ऑल इंडिया SC/BC माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन का जो प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, इसका पूरा नाम सेवा स्तंभ है, संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मेन मकसद ये है कि जो समाज में इस वर्ग के लोग रह रहे हों, चाहे सरकारी सेवा में हो, चाहे रिटायर्ड हो, या समाज में रह रहे हों, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, उनके विरुद्ध अगर किसी प्रकार के अत्याचार उत्पीड़न का मामला आता है तो हम संगठन के माध्यम से उसको उठाते हैं। मेरा इसका आज के जो आयोजन है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के SC/BC माइनॉरिटीज, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, रिटायर हो गए हों, जो समाज में काम करने वाले हैं, चाहे रिक्शा चालक हों, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले हों, चाहे साइकिल पंचर बनाने वाले हों, वो सभी के सभी लोग सेवा स्तंभ के मेंबर हो सकते, रह सकते। उनकी समस्याएं हमारा ऑर्गेनाइजेशन उठाता है। इसका सेंट्रल हमारा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है, सेवा स्तंभ भवन, करोल बाग, नई दिल्ली। समाज की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो समस्याओं का समाधान किस तरह से होता है? देखिए, वो मुद्दा जो है धार्मिक है। हम मानते हैं बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो सभी को बराबरी का हक देता है, लेकिन उसकी जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार, बहुत से अधिकार दिए हुए हैं इसके अतिरिक्त, लेकिन वो अधिकार समाज को नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में एक दलित बेटी के साथ में जो है रेप हुआ था, उसको ऐसे जब केसेस आते तो उसके लिए न्याय दिलाने के लिए कैसे आप? देखिए, ऐसा है, ये आपने एक महिला की बात की है, पूरे प्रदेश में और देश में सैकड़ों और हजारों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इस संदर्भ में हम पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं और इसमें भी हमने लिखा है, जो हमारा लेटर जारी हुआ है, कि जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उनके विरुद्ध अगर कोई ऐसी घटना घटित होती तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और आगे भी ऐसा अगर कोई मुद्दा आएगा, निश्चित हम आवाज़ उठाएंगे। हम लगातार, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है 69 का है, 69-70 लगातार हम इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और प्रांतीय सम्मेलन में कहाँ से लोग आए? इसमें आए हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश से आए हैं, और हरियाणा से आए हैं, त्रिपुरा से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, गुजरात से आए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रदेशों के भी आए हैं, यूपी के कई जिलों के लोग आए हुए हैं। वो मतलब सेवा स्तंभ जुड़े हुए लोग हैं। सभी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो संदेश जो है, जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, जो बातें आ रही हैं, जो लोग उठा रहे हैं, इसी के माध्यम में लास्ट में जो है हम दिशा निर्देश देंगे ऑर्गेनाइजेशन को हमें कैसे मजबूत करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम कैसे इन समस्याओं का निराकरण करा सकें। सबसे पहले आप लोगों को, सबको, प्रेस मीडिया वालों को धन्यवाद करता हूँ। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC, ST, BC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट। साथियों, आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड के अंदर जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
इट इज ए सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डाउट। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि जो है बाबा साहब कहते रहते हो, बाबा साहब के जगह पे अगर जो है हिंदू का अगर किसी जो है अवतार को कहोगे तो मुक्ति मिलेगा बोलता है। मैं कहता हूँ बाबा साहब कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। आज जो है आप लोग सभी यहाँ जो है अच्छे कपड़ा पहन करके यहाँ पे बैठे हो, अच्छे पानी पी रहे हो, ये बाबा साहब का दिया हुआ है ये। दूसरी बात है बाबा साहब किस आइडियोलॉजी से इस देश के अंदर इन्हों के लिए जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है SC ST BC एंड माइनॉरिटीज लोग अगर ये इकट्ठा हो जाएगा, इस दलित पीड़ित लोग जो है इन लोगों को जीने के अपने हक को जो है वो जरूर जो है उनको गेट ऑन करेंगे। तीसरी बात यह है आज का जो है सिचुएशन देखने के बाद, जैसे कि आप देखिए सबसे पहले यूपी के अंदर जो अट्रैसिटीज हमारा लोगों के अंदर जो हो रहा है, नेक्स्ट जो है वहाँ महाराष्ट्र में, और जो है दूसरा क्या नाम है वो जो दूसरा जो स्टेट में है, आजकल जो है हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसकी अभी कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाट इज द जस्टिस टू अस। दूसरा जो है मेरे कहने का मतलब आजकल जो है हमें टारगेट बना करके जो हमारा दलित पीड़ित वर्गों को जो है इतना हरासमेंट कर रहा है। हम कहते हैं जो अभी प्रेजेंट में जो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो है नौकरी जो है बना रहे हैं वो जो है SC ST वालों को तो मिलता ही नहीं है, बल्कि नाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, रिजर्वेशन कहीं है ही नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं है। और दूसरा जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस है हमारा हक हमको मिलना चाहिए, रिक्रूटमेंट नहीं, प्रमोशंस नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से डाइवर्ट करके हमारा लोगों को जो है हरासमेंट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं हमारा सेवा स्तंभ, जैसे कि मैंने पूरा देश के अंदर 10 स्टेट्स जो है नेशनल प्रेसिडेंट का मतलब मैंने घूमा है, मैंने फेडरेशन को बचा रहा हूँ और अच्छे संदेश दे से रहा हूँ। दूसरी बात अभी रिसेंटली मैंने बेंगलुरु गया, मैसूर गया, जहाँ बाबा साहब ने जो कि 1954 में जो बाबा साहब ने वहाँ पे जो है मैसूर राजा बुलाने के बाद भी बाबा साहब ने बोला है मैं जो है मैसूर राजा साहब आपके पास मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारा जो लोग है मेरे स्टैचूस जो है 100 जो स्टैचूस यहाँ लगाया हुआ है, मैं उनके दर्शन करके आना चाहता हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने सेवा स्तंभ को अपनी बलबूती से इतना आगे कर रहा हूँ। आज जो है मैं जो है यूपी में आया हूँ, मैं जो है पूरा दुनिया घूम रहा हूँ। इस फेडरेशन को जो दलित लोगों का जो हक है हमें मिलना चाहिए, ये जो है हमारा हक जब तक भाई रिसेंटली भाई माननीय प्रेसिडेंट महोदय को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कि इस दुनिया के अंदर जो बाबा साहब ने जो है सर्वसम्मान के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उनके स्टैचू को आपने पुराना पार्लियामेंट से लेकर के उसको पीछे के साइड पे क्यों लिया? इन लोगों ने सिर्फ नाम के लिए ना एक बाबा साहब को नाम जो है अगर कहेगा तो लोगों के अंदर आंदोलन हो जाएगा बोल करके 4-5 और जो है नेता लोगों को जो है उनके साथ जो है मिला करके वहाँ रख दिया ताकि देश के अंदर आंदोलन नहीं होगा। जैसे कि बाबा साहब का जन्मदिन पे बाबा साहब का जो मरण दिन का जो है लाखों आदमी जो है पार्लियामेंट के साथ धरना देता है, उस हक को ये लोग जो छीनने के लिए कोशिश कर रहा है और हमारा हक को हमें मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। इस संस्था जो है अच्छे काम कर रहा है। हमारा संस्था का जो है कितना भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी संस्था है उस संस्था के अंदर सबसे बड़ा नाम जो है इस सेवा स्तंभ का जो है महत्व। तो हमारे साथ हैं महेश निम्बेकर जी जो कि संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। तो निम्बेकर जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है आपका जो है आपका सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश?
देखिए, मेरा नाम महेश कुमार निम्बेकर है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे संगठन में नहीं जुड़ पा रहे हैं। बड़े लोग जो काम कर रहे हैं वो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है। हो क्या रहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा आक्रमण किया जा रहा। बच्चों के स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। जब नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो वीकर समाज, ऐसी बैकवर्ड समाज कैसे पढ़ पाएगा। शिक्षा देखिए, सरकार को चाहिए हेल्थ और शिक्षा ये फ्री करनी चाहिए। हर एक कंट्री में फ्री होती है, लेकिन हमारे क्या ये शिक्षा महंगी कर दी और हॉस्पिटल मेडिकल भी महंगा कर दिया। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कितने यूनिवर्सिटी हमारे, एक यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी खोल दी एक जिले में। उनका काम क्या, इतनी फीस बढ़ा दी है। इतनी फीस बढ़ाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा समाज बढ़ नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा हमारे साथ हो रहा है। संविधान के लिए कहा जा रहा है, संविधान को कोई नहीं मानता। जितने भी नेता हैं अपने पार्टी के, अपनी जाति की बात करते हैं, जोड़ने के लिए कोई बात नहीं करता। तो मेरा सबसे ये नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाइए और संस्कार दीजिए बच्चों को कि हमारे भारत में क्या क्या कमी है। आप जात पात को मत मिलाइए। हम तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, जितने भी हैं भारतवासी हैं। हमारा नारा होना चाहिए जय राष्ट्र जय भारत एक है, ये हमारा नारा होना चाहिए। ये क्या आज क्या हो रहा है, वोट की राजनीति हो रही है। जाति पासी खटीक पासी हिंदू मुस्लिम का संगठन बनाया जा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो भारत में मुसलमान रहेंगे, इसका मतलब इंडियन भारतीय हैं, जो चलेंगे वो भारतीय नहीं है। देश की आज़ादी में मुसलमानों को बैकवर्ड का बहुत बड़ा याद रहा। लड़ाई में रहे जितने आप बड़े बड़े मुसलमान हैं, वैज्ञानिक में लड़ाई में बहुत बड़ा याद रहा। तो मेरा सबसे ये नहीं होता है कि इसमें जात पात के ऊपर ना बांटें, धर्म के ऊपर देश को विभाजित ना करें। मैं तो ये कहा, आप जगह जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे जगह मंदिर क्यों ढूंढ, मंदिर तो हथेरे बनने पड़े। जहाँ जो चीज़ स्थान है उसको वही रहने दीजिए। जहाँ मस्जिद बन ठीक है, मंदिर बनेगा मंदिर बने। अगर सही बात बोली है, जितने मंदिर हैं वो सब बुद्धिस्ट स्थान है। अगर हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग चाहें तो एक मंदिर नहीं बचे, सारे बुद्ध मंदिर बन जाएंगे। लेकिन हम समाज में विघटन नहीं पैदा करना चाहते। हम चाहते हैं भाई जितने भी हमारे समाज के हिंदू मुसलमान भाई सब एक है। लेकिन आज राजनीतिक पार्टी हमको बांट रही है धर्म में के नाम पर बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, चमार खटे पासी वाल्मीकि के नाम पर हमको बांटा जा रहा है। जो बाबा साहब ने ये कहा था कि पहले मैं भारतीय हूँ, बाद में और कुछ हूँ। तो मेरा सबसे ये नहीं है, भारतीय कोई ये धर्म के नाम पर जो रोज की राजनीति को रही है, बंद किया जा, देश को बर्बाद किया जा रहा है, राजनीति बांटा जा रहा है। अब बताइए, आप हिंदू हैं, मुसलमान को यहाँ तो तंग कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा। जो विदेश में हमारा हिंदू भाई हैं उन पर आक्रमण हो रहा। जब यहाँ आक्रमण करेगा वहाँ उन पर आक्रमण हो रहा, तो ये गलत बात है, सरकार की गलत बात है। मैं ये कहता हूँ कि आपने कितने बदमाशों के आपने बुलडोजर चला दिए। जो वहाँ पर आगरे के अंदर करण सेना ने खुलेआम तलवारें घुमाई है, नारे लगाए, उनके सामने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया। एक MP है सलूका से जाटव बड़ा MP है, उसको मारने के दुनिया भर अनाउंस किया जा रहा, उन पर बुलडोजर नहीं चला। अगर मुसलमान भाई होते उसके घर को बुलडोजर चला कर फूक दिया जाता। तो मेरा सरकार से यही नहीं देंगे, भाई नहीं देंगे, जात पात छोड़िए। हम भारतवासी हैं, सब भारतवासी हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक है, हमारा खून नहीं है। गाँव में जो हिंदुओं को चयनित करके जो इतनी तरीके से क्रूरता के तरीके से उनको मारा गया है, धर्म पूछ करके उनको मारा गया, तो पहलगाम के जो हादसा हुआ है, जो कांड हुआ, तो उस पर क्या? देखिए, मेरा जानकारी मिली है, देखिए मारने वाला होगा वो धर्म नहीं पूछता, वो तो फायर करेगा। ये जो मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहा है। ऐसा कई मैंने वीडियो देखे, उन्होंने बताया जो हम मौजूद थे, उन्होंने कहा उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, जाते पूछे ना कलमा पढ़वा, गलत बात कह रहे हैं। ये जो मोदी मीडिया है वो बदनाम कर रहा है। और आतंकवादी किसी का नहीं होता, किसी जात का नहीं होता, किसी बरादरी का नहीं होता, वो तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। तो उसमें जो उन्होंने हमला किया, उन्होंने जात पात नहीं पूछी, जो मारना था मार दिया। ये तो मीडिया जो प्रचार कर रहा है हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लिए, के परिजन जिनके मरे हैं वो लोग कह रहे हैं नहीं, वो सब कहलवाया जा रहा है, उनसे गलत बात है, वो सब कहलवाया जा रहा है। ये मीडिया जो है उसे कहलवाया जा रहा है। मैंने कई वीडियो देखे जो वहाँ के लोग मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे मुसलमानों ने बड़ी मदद करी है। अब इलाहाबाद में देखिए कितनी परेशानी हुई, लोग मर गए, मुसलमानों ने मस्जिद खोल दिए, घर खोल दिया, रात दिन पानी पिला रहा। वहाँ भी मुसलमानों ने बड़ी मदद, एक मुसलमान मारा गया, हिंदू को बताने लगे मारा गया, वहाँ के मुसलमानों ने खाना पीना दिया, किराया भारत में देने तैयार बैठे। अगर ऐसे देखिए आतंकवादी मुसलमानों का ना हिंदू का ना राजा, वो तो देश का खतरनाक आदमी है, वो किसी जात का नहीं होता। तो मेरा सबसे यही है, जात पात मत छोड़िए, वो आतंकवादी हिंदू है ना मुसलमान, वो आतंकवादी है। उसके सम्मेलन जो हो रहा है, जितने लोग बाहर से आए उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारा सम्मेलन राजनीति नहीं है,
हमारा सामाजिक सम्मेलन है। हम चाहते हैं जितने भी बैकवर्ड लोग माइनॉरिटी के लोग हैं देश में वो सब एक रहें, वो भाईचारा बना रहे, यही हमारा उद्देश्य है। शिक्षा मिले, यही हमारा उद्देश्य है संगठन का। शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य मिलनी चाहिए, सरकार से फ्री मिलनी चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य, यही हमारा उद्देश्य है सम्मेलन का। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ पीसी कुरिल जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। सम्मान है कि आपने जो है सवाल कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम जो है सेवा स्तंभ की ओर से है। इस देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो कैसे इन देश में जो है ये ख़त्म होगा, कैसे भागीदारी सुनिश्चित होगी, इस पर है पूरा। अब और तो सर ये बताइए, जिस तरह के आपने अपने संबोधन में कहा था, जब तक सब लोग अलग अलग बटे रहेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारी समस्या वैसे ही खड़ी भी रहेगी, अड़ी भी रहेगी। देखो, देश में जो लोग बटे वो बटे ही रहेंगे, क्योंकि देश में सब लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता को बनाना चाहते हैं। हम मनवाद को कोसते हैं, लेकिन खुद मनवाद के सिद्धांत को हम अपने आप में अडॉप्ट कर चुका हूँ। हम जब तक वो बाबा साहब के क्रिएशन वाली चीज़ नहीं लाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अगर मानवता चाहते हो तो मानवता के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको इस देश में भागीदारी सुनिश्चित करानी होगी। अगर भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर इस देश में भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो? ये सुनिश्चित तो हमें सबको मिलकर करनी होगी ना, कोई एक तो नहीं करेगा। सरकार मालूम नहीं कर रही है, लेकिन अब जो संविधान कानून बना उसमें सबके अधिकार बराबर है ना। सबके अधिकार जैसे सबकी सभी संगठन है, बहुत ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम से कई संगठन, सबकी मांगे एक है, लेकिन सब लोग बहुत अलग अलग है। इसके बारे में ये अलग अलग तो हैं, ये अलग अलग रहेंगे, इनको रोका भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है जब कोई आगे बढ़ेगा, जैसे एक समय ये था कि जब मानवर काशीराम जी आगे बढ़े तो लोग साथ में जुड़ते नहीं थे। वो तमाम नेताओं से कहा कि आप अध्यक्षता कर लीजिए, बाबू जगजीवन राम जी से कहा कि आप अध्यक्ष बनिए, नहीं बने। रामस्वरूप वर्मा जी से उन्होंने कहा मिला कि आप अध्यक्षता करिए, आप अध्यक्ष रहिए इसके, लेकिन नहीं कोई आया। लेकिन जब वो कारवां चलाया उन्होंने, तो कारवां जब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे सब आकर्षित होने लगे। तो यही समस्या है। और इस देश में जो आज हो रहा है, जो आज मानवता को खत्म कर रहे हैं, तो ये जो मानवता को लाने वाले, उनमें से कोई एक आगे बढ़ेगा तो इनके सारे लोग उसके पीछे आ जाएंगे और सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये स्थिति तभी तक देर है कि जब तक वो कारवां बन नहीं रहा है। तो कारवां बनेगा, और इसे जो भागीदारी है, तो भागीदारी से आपको शिक्षा का भी आधार बनेगा, क्योंकि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, उसकी पॉलिसी बननी चाहिए। सबको पेंशन कैसे मिलेगी? आज बोर्ड से सरकार बनती है, सबके बोर्ड की गणना होती है, लेकिन इसके बाद पेंशन में सबको बांट देते हैं। पॉलिसी बनाते हैं तो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका को ही पेंशन मिलती है। आखिर क्यों? इस देश में हर व्यक्ति का पेंशन का अधिकार है। तो एक बात और आपसे कहेंगे, जैसे कि अभी भारत सरकार का एक सर्वे चल रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि एक चुनाव होगा। देखिए, ये तो लोगों के लिए खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। ये केवल नए नए मुद्दे लाकर लोग अपनी जो मुद्दों से हट जाएं, वो अपने मांग न करें, इंसानियत न लाएं। इस देश में जो व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो श्रेष्ठता का आधार है, वो बना रहे, इसके लिए वो सारे मुद्दे लाते हैं, संविधान कानून में संशोधन करते हैं, लेकिन वो इसलिए कि ये लोग एक साथ ना हो जाएं, अपने अधिकारों को प्राप्त न कर लें, अपने अधिकारों के साथ न खड़े हो जाएं, इसलिए उनका काम ये नाटक रहता है, इसलिए वो नाटक रहेगा। प्रांतीय सम्मेलन में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, त्रिपुरा से भी लोग आए हुए हैं, तो इतनी दूर से आप यहाँ पे लखनऊ में आए हैं, तो सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह बहुत कुछ सीखा, हम लोग बहुत कुछ देखा। हम लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आदर्श नीति को आधार रखकर हम चलने वाला है। आर्थिक, सामाजिक, चाहे एजुकेशन के है, चाहे जॉब के फैसिलिटी के है, जॉब रिजर्वेशन के है, हिसाब से हम लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आदर्श नीति के आधार पर चल रहा है। तो भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? भारत सरकार से यही मांग करना चाहिए कि हम लोग को रिजर्वेशन को प्रॉपरली दे दीजिए। हमरा प्रॉपरली हमरा बस हम लोग जीना चाहते हैं, हम लोग को देखिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही है, जो भारत सरकार को यही अपील करना चाहिए, हमको यही मांगना चाहिए जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा एवं जो कर्मचारी के लिए जो रिजर्वेशन रखा, वो इंडिया में तो बहुत बैकलॉग कोटा है। वो बैकलॉग कोटा को ST SC माइनॉरिटी का जो बैकलॉग कोटा है उसको पूर्ण करना चाहिए गवर्नमेंट को तुरंत। इसे ही हम लोग का मांग है। इसीलिए हम लोग बहुत त्रिपुरा से आया है। हम लोग
त्रिपुरा ट्राइबल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, उसका तरफ से मैं आप लोग का माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को जो हम लोग का जो रिजर्वेशन है वो तो तुरंत लागू करना चाहिए। इसीलिए धन्यवाद। मैं आपका कहाँ से आए? मेरा नाम इंद्र प्रकाश बौद्ध है। मैं उन्नाव जनपद का मूल निवासी हूँ और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस का नेशनल कन्वीनर हूँ। और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में 2-3 बातें ये है मुख्य रूप से कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है एनिहिलेट कीजिए। डॉक्टर अंबेडकरवादी जो है उनके अनुयायी उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात तो भाई गलत कही है कि एनिहिलेट करने, मतलब कास्ट का एनिहिलेट नहीं करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, लैंड एंड इंडस्ट्री, माने एजुकेशन पर एक जाति विशेष का कब्जा है और रियासतें, राजे रजवाड़े, ये सब एक जाति विशेष के पास, माने ज़मीनों पर एक जाति विशेष का कब्जा है और जितना इंडस्ट्री है, औद्योगिक जितना पूरा है वो सब एक जाति के पास है। तो सबको मिलना चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो हमारे अम्बेडकरवादी बाबा साहब इस बात को नहीं समझ पाए और वो राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से बाबा साहब का जो आंदोलन था वो बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गया और बाबा साहब जो चाहते थे उस तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब जो वास्तव में चाहते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है खात्मा होना चाहिए और जितनी भी जो है शिक्षा है, जमीन है और उद्योग है, इनका सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आज के सम्मेलन कैसा रहा? आज का सम्मेलन कोई बहुत अच्छी बात उस पर नहीं हो पाई क्योंकि अंबेडकर की जो थॉट थी जिससे लोगों का जीवन परिवर्तन हो, उस पर कोई बात नहीं हो पा रही। डॉक्टर अंबेडकर ने शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के लिए लड़ाई लड़ी। उस समाज की कोई बात नहीं हो रही कि उस समाज की क्या आज शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही, आज चिकित्सा लोगों को नहीं मिल रही, सुरक्षा नहीं मिल रही, न्याय नहीं मिले, तो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, चिकित्सा कैसे मिले? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी शिक्षा नहीं ले सकता है। 85% बहुजन समाज को न शिक्षा मिल सकती है, न चिकित्सा मिल सकती है। 20 लाख रुपया लग रहे हैं, कोई बीमारी हो जाए उस पर कोई बात ही नहीं हुआ। आपने देखा है पूरे उसमें न शिक्षा की एक बात हुई, न चिकित्सा की एक बात हुई, न लोगों की सुरक्षा की बात हुई, न न्याय की बात हुई। तो एक तरीके से दिग्भ्रमित है अम्बेडकरवादी, जो मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा है, जो मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा है, बस ये बात। तो आज हम आपको लेकर के आए थे जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में लेकर के आए थे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को लेकर के एक प्रांतीय सम्मेलन किया गया था, जहाँ पे पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने आज संविधान के ऊपर चर्चा करी। बहुत से लोगों से हमने बात करी जिन्होंने कहा वर्तमान सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है और हम लोगों के अधिकारों से हम लोगों को वंचित कर रही है, जिसको लेकर के यहाँ पे पूरी संगोष्ठी रखी गई थी। तो आए हुए सभी लोगों से हमने बात करा तो सभी लोगों ने बताया कि वर्तमान सरकार से हमारी एक ही मांग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर वो विशेष ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जिस तरह से महंगा होता चला जा रहा है और पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए उसके लिए मुसीबत साबित हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पे पूरी संगोष्ठी रखी गई। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।